जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ आज। तो हम लोग आ गए हैं तो अब हम लोग जा रहे हैं। तो आज है जी वेडनेसडे, मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी जिसकी रेसिपी मैंने कोई अच्छे सॉफ्ट ऐसा हो रहा है मज़े का। चैनल वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। आज है ट्यूसडे, अभी 12:30 बज रहे हैं। तो बस उठते अपॉइंटमेंट लिया है डॉक्टर का, तो उन्होंने बोले 2:30 बजे तक ही अवेलेबल है और इवनिंग में नहीं है वो अवेलेबल। तो हमने कहा चलो अभी चलते हैं, बिना नाश्ता करे अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट नहीं करा है हम लोगों ने। और बच्चे रेडी हैं, बस फराज रेडी हो जाए फिर हम लोग निकलेंगे। पहले मैं यही डॉक्टर को दिखा रही थी जिनको मैं बच्चों को शुरू से दिखाती आ रही हूँ, बट अभी फिर हम लोग डॉक्टर चेंज कर रहे हैं। जिनको पहले दिखाया था टाइफाइड की दफ़ा, उन्हीं डॉक्टर को दरियागंज में मैं दिखाने जा रही हूँ, सुमित जैन को। सो होपफुली अल्लाह पाक उनकी दवाई में शिफा दे और सुहान जल्दी से ठीक हो जाए। से हाय हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक मिनट, बनी दिखाओ अपना। ये सॉरी क्या है ये? बनी थोड़ी है, ये मिक्की है। मिक्की को कहते हैं बनी क्योंकि इनके हैंड वाइट है। हाँ, बनी के तो हैंड वाइट होते हैं। और हम निकल गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए और इतनी तेज़ धूप थी। ये कोई 1 बज रहा था, मेरे ख्याल से 1 या 1:30 बज रहे थे। और यहाँ पर रेड लाइट हो गई थी तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रही थी धूप। और ये अम्मी के घर से पास है और हमारे घर से कोई तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं यहाँ डॉक्टर के पहुँचने में। डॉक्टर ने सुहान की मेडिसिन वगैरह लिखी है और कुछ मेडिसिन वही हैं जो हम अपने यहाँ डॉक्टर को दिखा रहे थे उनसे ले रहे थे। बाकी उन्होंने कहा है कि 5 डेज़ आप ट्रीटमेंट करो, अगर फ़र्क होता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ मेडिसिन चेंज करेंगे। हम लोग आ गए हैं डॉक्टर को दिखा के और बाहर इतनी गर्मी शदीद वाली, बहुत ही गंदी गर्मी हो रही है। फ़र्क होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर वो टेस्ट वगैरह लिखे हैं उन्होंने कि वो टेस्ट करवाने हैं। सो मैं तो अल्लाह पाक से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक दवाइयों में शिफा डाल दे और सुहान ठीक हो जाए, क्योंकि अब मैं भी ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई सुहान के लूज़ मोशंस वगैरह से। कैसी गर्मी हो रही है बाहर? बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। रेड हो गई सद्दू भी और मम्मा भी रेड हो गई है, सद्दू भी रेड हो गई गर्मी से, है ना। चलिए जी, अब बच्चों को खाना वगैरह खिलाऊंगी, फिर उसके बाद मिलते हैं। और उसके बाद मैं दादी घर जाऊंगी। अच्छा, दोपहर के बाद ना मैंने कुछ शूट नहीं करा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मुझे तो दिन में तारे दिख गए इतनी ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था मैं तो यहीं पे पक जाऊंगी अगर मैं थोड़ी देर और गर्मी में रही। सादिया का भी हाल बुरा हो गया था गर्मी से, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ तपिश थी, बहुत ज़्यादा गर्म। और ये देखिए सुहान ने बस अब खेलना स्टार्ट करा है माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनको दवाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सूट कर गई है और अभी मैंने 2 ही डोज दिए इन्हें और अल्हम्दुलिल्लाह ये खेलने लगे। चलिए मैं आपको इनका मैच दिखाती हूँ। ये देखिए इन्होंने पूरे सब जगह चावल ही चावल फैला दिए, दोनों बच्चों ने पूरे कमरे में चावल ही चावल कर दिए इन्होंने बेड पे। अभी तक का तो बस यही है, फिर मैं आपसे इंशाल्लाह कल मिलूँगी, ठीक है। अभी के लिए, आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय। तो ये थी जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मैंने ग्रीन टी बना के अंदर रूम में आ गई थी, बाहर बच्चे और फराज सो रहे थे। ये कोई तकरीबन सुबह के 10 या 10:30 बज रहे थे। तो मैंने इस पॉलीथीन के कपड़े इसमें शिफ्ट कर लिए थे क्योंकि मुझे लगा कि बच्चों के साथ ना पॉलीथीन ले जाना सेफ़ नहीं रहता और फिर रिक्शा में बच्चों को पकड़ो या फिर पॉलीथीन को पकड़ो। बैग तो आप नीचे रख दो, पीछे कहीं पे भी रख दो, तो वो बैग तो अच्छे से सेट हो जाता है। तो बस अम्मी क्या जो आपा आती हैं मैं उनको दे दूँगी ये कपड़े, उनको जिसको भी देने होंगे वो उनको दे देंगी। और इसके बाद जी मैंने नाश्ता बनाया और फिर हम लोगों ने नाश्ता करा, बच्चों को रेडी करा, ख़ुद रेडी हुई और फिर हम लोग निकल गए थे अम्मी के घर के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं अम्मी के घर। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतनी ज़्यादा धूप नहीं निकली हुई, थोड़ा सा सुकून अमन लग रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज जी वेडनेसडे, मैं चली गई थी अम्मी के दोपहर को, हीना और बच्चे आ गए थे आज जयपुर से। और इकरा भी आई है, मैं इनके साथ खेली और फाजिया भी आ गई है। इकरा को हम अपने साथ ही लेकर आ गए क्योंकि अभी सादिया का होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैंने कहा जब सादिया का होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर हम लोग रहने के लिए जाएंगे 2-4 दिन के लिए। तो अभी हीना है तो इसलिए मैं इकरा को भी लेकर आ गई थी। और ये सादिया की छोटी सी फ्रेंड, हाय करो,
हाय करो, नहीं करोगी? अस्सलाम वालेकुम, हाय। चलिए जी, तो अभी तो रात हो गई है। वहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था और फिर हम यहाँ पर आ गए थे फ्लैट पर। तो अब इंशाल्लाह कल का जो भी ब्लॉग होगा वो मैं कंटिन्यू करूँगी। 2 दिन से ये ब्लॉग चल रहा है, सो होपफुली कल पूरा हो जाए। मिलती हूँ आपसे कल। गुड मॉर्निंग हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन में। आज तो हमारी मॉर्निंग बहुत जल्दी हो गई है, कोई 8:30-9 बज रहे हैं। और सुहान की तबीयत ठीक नहीं थी तो सुहान उठे, फिर इकरा उठ गई, सादिया उठ गई, सब उठ गए। नीचे उतारना। और बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। हेलो जी, तो ये है शाम का हेलो, क्योंकि अभी 5 बज रहे हैं और मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्रेश नहा धो के। बच्चे अभी सो रहे हैं तीनों और घर भी साफ़ सफाई सब कुछ कर लिया था डन। और बस अभी बच्चे उठेंगे ना तो उनके लिए मैं एक क्विक पिज़्ज़ा बनाऊंगी, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग भी इसको बना सकते हैं घर पर ही आसान तरीके से और बच्चों को दे सकते हैं। और बच्चों से उसकी रिव्यूज़ भी लेके, बच्चे तो बिल्कुल ऑनेस्ट होते हैं, वो जो होता है ना वो वही बोलेंगे। तो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू उनके आपके साथ शेयर करूँगी। बस ये अभी मैं पी रही हूँ अपनी चाय यहाँ पर बैठ के। तो बच्चों के उठने का वेट कर रही हूँ मैं, फिर असर की नमाज़ पढ़ के फिर आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूँगी। और आज तो ना इस वीडियो में मतलब तकरीबन कोई शायद 3 बार गुड मॉर्निंग हुआ होगा, क्योंकि 3 दिन से कॉन्टीन्यूसली मेरा व्लॉग चल रहा है। और होपफुली मैं आज एंडिंग ले लूँगी अपने व्लॉग की। तो जी अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ पिज़्ज़ा बच्चों के लिए। तो ये देखिए इंग्लिश ओवन के आते हैं पिज़्ज़ा बेस, इतने कोई अच्छे सॉफ्ट होते हैं। ये पिज़्ज़ा बेस लेनी है ना तो इंग्लिश ओवन के लीजिए, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मैं जो बर्गर बनाती हूँ ना बच्चों के लिए तो वो भी इंग्लिश ओवन के ही लेती हूँ। और ये पिज़्ज़ा ऑरिगैनो ना नीचे सैशे में मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं ये भी ट्राई करके देखती हूँ कि ये किस तरह का निकलेगा। और इस पर लिखा हुआ है इंस्टेंट पिज़्ज़ा सीजनिंग। तो लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा निकलता है। अभी तक मैंने ट्राई नहीं करा, बॉटल वाला ट्राई करा है, या फिर जो पिज़्ज़ा से आते थे ना सीजनिंग वगैरह वो मैं रख लिया करती थी, क्योंकि वो हद से ज़्यादा भेज दिया करते थे कभी कभी, तो वो रख लिया करती थी और उससे मैं घर में ब्रेड पिज़्ज़ा या कुछ भी बना लेती थी। और ये है जी अमूल चीज़ स्प्रेड, ठीक है, तो मैं डबल चीज़ पिज़्ज़ा बना रही हूँ। और ये है जी अमूल की चीज़ क्यूब, तो इसको मैं श्रेड करके डालूँगी ऊपर से। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बेस के ऊपर केचप लगानी है। तो आपके पास अगर पिज़्ज़ा सॉस हो तो पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ केचप से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर ये है मेरे पास चीज़ स्प्रेड, तो मैं यहाँ पर चीज़ स्प्रेड लगा दूँगी, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ हो तो आप मोज़रेला चीज़ स्प्रेड चीज़ लगा दीजिए। और ये वेजिटेबल्स जितनी भी मैंने कट करी थी, अनियन है, टोमेटोज़ है, कैप्सिकम है, तो वो मैं डाल दूँगी। आपकी चॉइस है, आप इसमें पनीर या फिर चिकन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो अभी सिंपल वेजीज़ वाला ही बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो ये मैंने साइड बाय साइड 2 ब्रेड पिज़्ज़ा भी बना रही थी। मैंने कहा कभी बच्चों के लिए कम रहे, क्योंकि मेरे पास ना चीज़ लिमिटेड थी, तो इसलिए वो 1 पिज़्ज़ा पे और 2 ब्रेड पिज़्ज़ा पे पूरी हो सकती थी। अदरवाइज़ उसके अलावा मैं दूसरा पिज़्ज़ा नहीं ले सकती थी। तो मैंने कहा चलो ब्रेड पिज़्ज़ा बना लेते हैं, बच्चों को अगर कम पड़ा तो बच्चे ब्रेड भी खा सकते हैं। तो ये मैंने फ़ैन ऑन करा है और ये दोनों रॉड्स ऑन कर दिए हैं और मैं इसको प्री हीट कर रही हूँ 180 डिग्री पर, ठीक है। और ये है जी 10 मिनट्स का टाइम है, 10 मिनट के लिए मैं इसको प्री हीट कर लूँगी। तो ये देखिए जी हमारे पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा ब्रेड जो है वो सज चुके हैं। अब मैं इस पर डाल दूँगी ऑरिगैनो, और ये कैन यू बिलीव इट 10 रुपये का पैकेट है और इतना बढ़िया निकला, बिल्कुल जैसे बाज़ार वाले ऑरिगैनो आते हैं ना पिज़्ज़ा के साथ, सेम वही फ्लेवर का बिल्कुल। मुझे तो बेहद पसंद आया। अदरवाइज़ उनके पास बॉटल वाला भी था, तो मुझे वो देखने से लग नहीं रहा था कि पिज़्ज़ा पे उस तरह का वर्क करेगा या उस तरह का टेस्ट फ्लेवर देगा पिज़्ज़ा को। अगर आपको भी आपके लोकल मार्केट में इस तरह का कोई पैकेट मिले ना पिज़्ज़ा सीजनिंग वाला, तो आप ज़रूर परचेज़ करिएगा। 10 रुपये का पैकेट था ये और इतना ज़बरदस्त निकला ना, मैं तो मतलब खुश हो गई थी जब मैंने इसको खोला। मेरे को वहाँ बिल्कुल पिज़्ज़ा वाली खुशबू आ रही है इसके अंदर से। तो ये मैंने डाल दिया ओवन में, 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। फिर बच्चों को खिलाएंगे और फिर आपके साथ रिव्यूज़ भी शेयर करेंगे। ये जो वो होते हैं ना समोसा पट्टी, वो ऐसे बेकार पड़ी हुई थी, रमज़ान के बाद से समोसे बनाने ही नहीं हुए, तो मैंने क्या करा, मैंने ना उसको बच्चों के लिए ये फ्राई कर दिया। तो ये देखिए जी हमारा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी और कितना प्यारा सा ब्राउनिश सा कलर आ गया है ऊपर।
तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ बाहर। बिस्मिल्लाह। ये कैसा लग रहा है? अच्छा हैं? देखो वो गर्म होगा। तो चलिए जी बच्चों को देते हैं और फिर बच्चों के रिव्यूज़ लेते हैं कि किस तरह का बना है और कैसा है। अभी तो खैर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है ये। मेरा दिल कर रहा है खा जाऊं। चलिए बच्चों को देते हैं और फिर इनसे लाइव रिव्यू लेते हैं। लो जी, तीनों का एक एक पीस है, ठीक है। अब खाओ और फिर मुझे जल्दी से बताओ कैसा है। बच्चों ने खाना स्टार्ट कर दिया है। अब मासूम मासूम बच्चों से मैं पूछती हूँ कैसा है, कैसे बने? यम्मी। इकरा कैसा हो रहा है? यम्मी। मज़े आ रहे हैं? पार्टी पार्टी हो रही है। सुन, और ये देखिए कैसा हो रहा है सुन। अरे वाह इससे ज़्यादा ऑनेस्ट रिव्यू कौन दे सकता है कि सुहान ने ओके कर दिया है कि हाँ जी बहुत बढ़िया हो रहा है। मज़े का हो रहा है ना? ऐसा हो रहा है मज़े का। तो चलिए जी मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। क्या करें सद्दू और इकरा? लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय जी, बाय। बाय।